हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक मोटिवेशनल टॉपिक पढ़ेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड पॉजिटिव एफर्मेशन। अट्रैक्शन एंड पॉजिटिव एफर्मेशन। सो अट्रैक्शन होता है आकर्षित करना किसी को अपनी तरफ, लॉ है नियम। सो आकर्षण का ये कौन सा नियम है? और पॉजिटिव मीन्स सकारात्मक, अच्छे विचार। एफर्मेशन होता है पुष्टि करना, कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट, या हम जो कंफर्म करते हैं बार बार पॉजिटिव सकारात्मक चीजों को बार बार कंफर्म करना। अब ये क्या होता है डिटेल में समझेंगे, साथ ही अपना ग्रामर कॉम्प्रिहेंशन और रीडिंग स्किल्स भी एनहेंस करेंगे। सो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, इसी के साथ लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। सो जो ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये एक तरीके का बिलीफ सिस्टम है, हमारे विचार कैसे होते हैं। अगर वो पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव आउटकम हमको मिलेगा, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जैसा सोचेंगे वैसे ही चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। पॉजिटिव एफर्मेशन, पॉजिटिव सकारात्मक एफर्मेशन बार बार पुष्टि करना या कंफर्म करते रहना। कोटेशन मार्क्स है यहाँ से लेके यहाँ तक। बुद्धा के द्वारा दी गई ये एक कोटेशन है, व्हाट यू थिंक यू बिकम, वट यू थिंक यू बिकम। आप जो भी सोचते हो आप वैसे ही बन जाते हो। वट यू थिंक यू बिकम, वट यू फील, आप जैसा भी महसूस करते हो, यू अट्रैक्ट, उस तरीके की चीजों को आप अपनी तरफ आकर्षित करते हो, अट्रैक्ट करते हो। वट यू इमेजिन यू क्रिएट, और जो भी या जिसकी भी आप कल्पना करते हो, इमेजिन करते हो, उसी को आप पूरा भी करते हो, साकार करते हो। What you think, you become. What you feel, you attract. What you imagine, you create. ये गौतम बुद्ध के द्वारा कही गई है बात। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज अ प्रोफाउंड प्रिंसिपल। प्रोफाउंड मतलब बहुत ही गहरा, डीप एंड पावरफुल। जो इसका सिद्धांत है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, आकर्षण का जो नियम है, वो एक बहुत ही गहरा सिद्धांत है। प्रिंसिपल, PLE मीन्स लॉ या सिद्धांत। एक होता है प्रिंसिपल, PAL वाला, वो होता है हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। ये है प्रिंसिपल मीन्स सिद्धांत। दैट सजेस्ट, जो कि बताता है, आवर थॉट्स हैव द पावर टू शेप आवर रियलिटी, की जो हमारे विचार होते हैं मन में, उनमें एक ऐसी शक्ति होती है कि वो हमारी जिंदगी को एक आकार दे सकते हैं। जो भी हमारी रियलिटी है, वास्तविकता है, उसको एक आकार दे सकते हैं। आकर्षण का नियम एक गहरा सिद्धांत है, गहरा प्रिंसिपल है, डीप पावरफुल प्रिंसिपल है, जो ये दर्शाता है कि हमारे विचारों में हमारी वास्तविकता को आकार देने की शक्ति होती है। हमारी इस लाइन में जो हमारा सब्जेक्ट था वो था द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये हमारा सब्जेक्ट था, तो इसलिए सिंगुलर वर्ब लगा है, इज अ प्रोफाउंड प्रिंसिपल दैट सजेस्ट। अब ये प्रिंसिपल है, ये भी सिंगुलर है, दैट सजेस्ट, इसलिए ये भी सिंगुलर फॉर्म में यूज हुआ है। सिंपली पुट, इसका मतलब होता है कि अगर हम बहुत ही इजी वर्ड्स में कहें, अगर हम सरल शब्दों में कहें, सिंपली पुट, वट एवर वी फोकस ऑन, जिस चीज पर भी हम अपना ध्यान केंद्रित करके रखते हैं, फोकस करके रखते हैं, वी मैग्नेटाइज इन टू आवर लाइफ, वही चीज को हम एक मैग्नेट की तरह, एक चुंबक की तरह अपनी जीवन में आकर्षित करते हैं। मैग्नेटाइज यहाँ पे वर्ब फॉर्म में यूज किया गया है, इसका मतलब हुआ कि टू स्ट्रांगली अट्रैक्ट समबडी। जिस चीज पर भी हम फोकस करेंगे उसी को हम अट्रैक्ट करेंगे एक चुंबक की तरह अपनी जिंदगी में। वेदर इट इज सक्सेस, अब चाहे वो सफलता हो, वेदर मीन्स चाहे, WHE, एक होता है WEATHER, वो होता है मौसम। वेदर इट इज सक्सेस, चाहे वो सफलता हो, हैप्पीनेस खुशी हो, फेलियर असफलता हो, जिसके ऊपर भी ज्यादा फोकस करेंगे उसी चीज को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, मैग्नेटाइज करेंगे। एफर्मेशंस ऑन द अदर हैंड, दूसरे तरफ अगर बात की जाए, ऑन द अदर हैंड मीन्स दूसरी ओर, एफर्मेशंस जो कि पुष्टियां होती हैं, कंफर्मेशंस होती हैं, सर्व एज द फ्यूल टू दिस यूनिवर्सल लॉ, वो एक फ्यूल की तरह काम करती है, एक ईंधन की तरह काम करती है इस यूनिवर्सल नियम को लेकर। फ्यूल का मतलब हो गया जैसे कि एक तरीके से एनर्जी देना। एक तो हमारे थॉट्स हो गए जिसमें हम फोकस कर रहे हैं, उसी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। दूसरा लिखा है हमारी जो एफर्मेशंस है, जिसको हम कंफर्मेशन देते हैं या पुष्टि करते हैं, वो भी एक तरीके से फ्यूल का काम करती है, ऊर्जा का काम करती है इस नियम की तरफ। बाय रिपीटिंग पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होता है इसका सिनोनिम एक तरीके से हो गया एफर्मेशंस, पुष्टियां।
तो अगर हम रिपीट करते रहते हैं सही सकारात्मक चीजों को, ऐसी स्टेटमेंट्स को, सेंटेंसेस को छोटे छोटे डेली रोज, लाइक आई एम केपेबल, मैं सक्षम हूँ, सक्सेस फ्लोज टू मी एफर्टलेसली, एफर्टलेसली मीन्स बिना प्रयास के, सफलता मेरी तरफ सहजता से ही आ जाता है, बिना प्रयास किए ही आ जाता है, अगर हम ये बोलें। और या तो आई अट्रैक्ट अपॉर्चुनिटीज, मैं अवसरों को भी अपनी तरफ आकर्षित करता हूँ। सो कैसी चीजें बोलनी है, ये सारे के सारे तीनों स्टेटमेंट्स जो है वो सकारात्मक है। आई एम केपेबल, मैं सक्षम हूँ, सक्सेस फ्लोज टू मी एफर्टलेसली, बिना प्रयास के ही सफलता मेरी तरफ आकर्षित होती है। आई अट्रैक्ट अपॉर्चुनिटीज, और मैं अवसरों को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता हूँ। वी ग्रेजुअली रीवायर आवर सबकॉन्शियस माइंड, ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे, रीवायर हम फिर से वायरिंग कर देते हैं एक तरीके से। सो रीवायर मतलब दोबारा से नया सा बना देना, तो धीरे धीरे हम रीवायर कर देते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को, मीन्स अचेतन मन को। ये सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठती जाती है बातें। टू थिंक पॉजिटिवली, कि हम सकारात्मक रूप से सोचें, देयर बाय अट्रैक्टिंग फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल मीन्स जो हमारे ही बेनिफिट के लिए हो, हमारे हित के लिए हो, अनुकूल हो। सो देयर बाय अट्रैक्टिंग फेवरेबल आउटकम्स, और आउटकम्स होता है रिजल्ट्स, परिणाम। सो देयर बाय मीन्स जिससे कि हमारे जीवन में अनुकूल परिणाम आने लग जाते हैं। कंसिस्टेंट एफर्मेशंस, कंसिस्टेंट मीन्स लगातार, बिना रुके हुए। एफर्मेशंस जो हम पुष्टियां करते हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स देते रहते हैं। इग्नाइट भड़काती हैं, लाइट अप करती हैं, जगाती हैं। सो इग्नाइट करती है क्या, द सबकॉन्शियस माइंड, हमारे अवचेतन मन को लाइट अप करती है, चिंगारी भड़काती है उसमें। कॉजिंग इट टू वर्क टायरलेसली टूवर्ड्स मैनिफेस्टिंग, कॉजिंग इट ताकि वो अपना काम करना शुरू कर दे बिना थके हुए, टूवर्ड्स मैनिफेस्टिंग, इट मीन्स ब्रिंगिंग इनटू रियलिटी, साकार कर देना, सच साबित कर देना, आर गोल्स, हमारे लक्ष्य। अगर हम कंसिस्टेंट तरीके से निरंतर सकारात्मक चीजों को अपने अवचेतन मन को जगाने के लिए, इग्नाइट करने के लिए यूज करते हैं, सो इससे बिना थके हुए जो हमारे लक्ष्य होते हैं, गोल्स होते हैं, उनको साकार करने के लिए हमारा अवचेतन मन जाग जाता है। हमें सेल्फ बिलीफ आने लग जाती है इन्हीं सेंटेंसेस को लेकर, जो सेंटेंस हम रोज बोलते हैं वही हमारे दिमाग में बसता जाता है। A remarkable fact about the law of attraction is that it does not differentiate between positive and negative thoughts. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है यहाँ पर, कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, सो रिमार्केबल मीन्स एक्स्ट्रॉर्डनरी, आउटस्टैंडिंग, या कोई उल्लेखनीय फैक्ट, तथ्य जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में है, वो ये है, इट इज दिस। सो यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है, रिमार्केबल फैक्ट, कि एक तथ्य की बात करिए, सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर फॉर्म में वर्ब भी यूज किया है, इज दैट इट डज नॉट डिफरेंशिएट, वो भेदभाव नहीं करता। डिफरेंशिएट मतलब डिस्टिंग्विश करना, भेदभाव करना, अलग अलग देखना, अलग अलग रूप में देखना, बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव थॉट्स, हमारे सकारात्मक विचारों को और नकारात्मक विचारों को वो अलग अलग नहीं देखता है। कोई बस विचार फीड हो रहे हैं उसमें, उस तरीके से वो बिहेव करता है, डिफरेंशिएट नहीं करता कि उसके अंदर क्या फीड किया जा रहा है। दिस मीन्स दैट इफ यू कंसिस्टेंटली ड्वेल ऑन डाउट्स, फियर्स और फेलियर्स, तो इसका मतलब है कि जब उसको पता ही नहीं है कि पॉजिटिव थॉट्स या नेगेटिव थॉट्स के बीच का डिफरेंस, सो इसका मतलब हुआ कि अगर तुम लगातार कंसिस्टेंटली ड्वेल, वैसे एक ड्वेल का मतलब होता है रहना, और यहाँ पे ड्वेल का मतलब हो गया सोचना, थिंक अबाउट समथिंग, चिंतन करना, ये वर्ब है। इफ यू कंसिस्टेंटली ड्वेल ऑन डाउट्स, डाउट मतलब शक, फियर, डर, फेलियर, असफलताओं, इस पर ही वो करते रहते हो, सोच विचार करते रहते हो, सोचते रहते हो, ड्वेल करते रहते हो, यू आर लाइकली टू अट्रैक्ट मोर ऑफ देम इनटू योर लाइफ। सो लाइकली टू का मतलब है कि संभावना है इसकी, पक्का नहीं है लेकिन लाइकली है, मीन संभावना है कि आप अट्रैक्ट करें, अपनी तरफ आकर्षित करें इसी तरीके की चीजों को, और भी ऐसी चीजों को, डाउट, फियर, फेलियर्स को अपनी जिंदगी में। ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके विपरीत, कॉन्ट्ररी मीन्स ऑपोजिट, इसके ऑपोजिट अगर देखें, नर्चरिंग, एम्पावरिंग थॉट्स, अगर हम नर्चर करते हैं, पालन पोषण करते हैं, एम्पावरिंग मीन्स सशक्त करने वाले विचारों को। सो एम्पावरिंग हो गया एनकरेजिंग, विच मेक्स समवन कॉन्फिडेंट,
तो अगर हम ऐसे विचारों को, थॉट्स को नर्चर करते हैं, पालते पोसते हैं, पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट, सो एम्पावरिंग थॉट्स कौन से हो गए, जो पॉजिटिव भी होते हैं और हमको आत्मविश्वास से भर देते हैं, कॉन्फिडेंट बना देते हैं, लाइक आई एम अनस्टॉपेबल, मुझे कोई रोक नहीं सकता, अनस्टॉपेबल हूं मैं। और अपॉर्चुनिटीज आर एवरीवेयर, या तो हम अगर ये सोचे कि जो अवसर है वो सब जगह मौजूद है, कैन लिटरली टर्न योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। लिटरली यहाँ पे है कि असल में, वास्तव में, इट कैन लिटरली टर्न योर ड्रीम्स, आपके सपनों को ये हकीकत में बदल सकता है। दिस इज वाई गार्डिंग योर थॉट्स, सो इसीलिए कहा गया है कि गार्ड करना, नजर रखना, जैसे कि डॉग्स जो है गेट को गार्ड करते हैं, ठीक है, गार्ड्स जो है इसका मतलब प्रोटेक्ट कर रहे हैं कोई। दिस इज वाई गार्डिंग आवर थॉट्स, अगर हम अपने विचारों को गार्ड करके रखते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, ध्यान से देखते हैं कौन से विचार हम अपने मन में डालते जा रहे हैं, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, एंड डेलिब्रेटली, इट मीन्स जानबूझकर, सोच समझकर, डेलिब्रेटली चूजिंग पॉजिटिविटी, हम सकारात्मकता को चूज करते हैं, चुनते हैं, इज क्रूशियल, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, इन अनलॉकिंग सक्सेस, सफलता को अनलॉक करने में। एक बार इस लाइन को दोबारा से पढ़ेंगे, दिस इज वाई गार्डिंग योर थॉट्स एंड डेलिबरेटली चूजिंग पॉजिटिविटी इज क्रूशियल इन अनलॉकिंग सक्सेस। क्योंकि देखिए, नेगेटिव विचार किसके दिमाग में नहीं आते, लेकिन हमको डेलिबरेटली मीन सोच समझकर, जानबूझकर ये अपने दिमाग में बसाना पड़ेगा कि सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स ही हमारे मन में बसे, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव थॉट्स ही बसे। सो इसलिए हमको गार्ड करना है कि कोई भी नेगेटिव थॉट हमारे दिमाग में बस ना जाए हमेशा के लिए, तो सफलता जरूर मिलेगी इन अनलॉकिंग सक्सेस। सो फीड योर माइंड विद एफर्मेशंस ऑफ ग्रेटनेस, इसलिए आप अपने मन को, अपने दिमाग को एफर्मेशंस मीन्स पॉजिटिव थॉट्स से भरिए, फीड कीजिए, ऑफ ग्रेटनेस, महानता के, एंड द यूनिवर्स विल कॉन्स्पायर, कॉन्स्पायर मतलब सीक्रेटली, छुप छुप के काम करेगा, कॉन्स्पायर करेगा, यूनिवर्स पूरा ब्रह्मांड, टू ब्रिंग देम टू लाइफ, आपके सपनों को हकीकत में बदलने के लिए पूरा का पूरा ब्रह्मांड गुप्त रूप से काम करेगा, सीक्रेट तरीके से काम करेगा, कॉन्स्पायर करेगा। योर ड्रीम लाइफ इज जस्ट वन पावरफुल थॉट अवे, इसीलिए जो आपके सपनों की जिंदगी है वो सिर्फ एक पावरफुल मीन्स शक्तिशाली थॉट, सोच दूर है। एक सोच आपको शुरू करनी है और उसी पॉजिटिव थॉट्स को रोज रोज रिपीट करना है। थिंक इट, बिलीव इट, अचीव इट, सोचिए, विश्वास कीजिए और फिर प्राप्त कीजिए। यहाँ पे जो ग्रामर रूल है उसको बोलते हैं पैरेलल स्ट्रक्चर, पैरेलल स्ट्रक्चर। सो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम दो या दो से ज्यादा एक्शन वर्ड्स लिखते हैं कोई भी सीरीज में, जैसे कि यहाँ पे है थिंक इट, बिलीव इट, अचीव इट, दो या दो से ज्यादा एक्शन वर्ड्स लिखते हैं एक ही सीक्वेंस में, तो ग्रामेटिकली हमको क्या करना है, उसका टेंस सेम होना चाहिए, पार्ट ऑफ स्पीच भी सेम होनी चाहिए। सो यहाँ देखिए हमने सारे के सारे जो वर्ब्स हैं वो एक ही तरीके की फॉर्म में यूज किए हैं, तो सारे के सारे जो हम एक्शन वर्ड्स अगर दो या दो से ज्यादा एक सीरीज में यूज करते हैं, दे शुड बी यूज्ड इन द सेम ग्रामेटिकल फॉर्म। अगर टेंस है तो वो भी मेंटेन करके रखना है, जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो भी मेंटेन करके रखनी है। अब जैसे यहाँ पे थॉट इट नहीं लिख सकते या विल बिलीव इट नहीं लिख सकते, सो प्रेजेंट टेंस में ही है और साथ ही में ये सारे वर्ब्स हैं। सो फ्रेंड्स, इसका पीडीएफ आपको एलीट मेंबरशिप को ज्वाइन करके मिल जाएगा। चैनल पे अभी दो लेवल है, फर्स्ट है चैनल सपोर्टर्स का, दूसरा है एलीट मेंबरशिप का। यहाँ पे सारे पर्क्स लिखे हुए हैं, आप उसको पढ़िए और जो आप इंटरेस्टेड है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार हम वर्ड मीनिंग्स रिवाइज कर लेंगे। प्रोफाउंड मीन्स बहुत ही डीप, गहरा, डीप एंड पावरफुल पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। डीप, इंटेंस, मीनिंगफुल। और इसके एंटोनिम्स हो गए सुपरफिशियल, शैलो, शैलो होता है सतह पर, ये पूरा सरफेस पर, और डीप तो हो गया गहराई में, गहन। सो ये हो गया प्रोफाउंड। देन प्रिंसिपल, नाउन है सिद्धांत, अ बेसिक ट्रूथ और लॉ। इसके सिनोनिम्स हो गए रूल, लॉ या स्टैंडर्ड। ऑपोजिट वर्ड्स हो गए एक्सेप्शन या डिसबिलीव। नेक्स्ट इज मैग्नेटाइज, वर्ब फॉर्म में है आकर्षित करना, मैग्नेट से बनाए, टू अट्रैक्ट समथिंग स्ट्रांगली,
अट्रैक्ट, ड्रॉ, पुल, ये इसके सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है। रिपेल, पुश अवे। एफर्मेशन, नाउन है पुष्टि, सकारात्मक कथन। पॉजिटिव सेंटेंसेस, स्टेटमेंट्स जो हम बोलते रहते हैं। पॉजिटिव स्टेटमेंट ऑफ बिलीफ, सिनोनिम्स हो गए कॉन्फर्मेशन एंड डिक्लेरेशन। और एंटोनिम्स हो गए डिनायल, रिजेक्शन, मना करना, डिनाय कर देना, डिनायल या रिजेक्शन। रीवायर, नया विचार, नए तरीके से फिर से वायरिंग कर देना। वर्ब है चेंज द वे ऑफ थिंकिंग। सो सिनोनिम्स हो गए रीस्ट्रक्चर या रिफॉर्म, और ऑपोजिट वर्ड हो गए मेंटेन करके रखना या प्रिजर्व करके रखना, कुछ चेंजेस ना लेकर आना। सो रीवायर को आप विकसित करना भी बोल सकते हो। अब है सब कॉन्शियस, एडजेक्टिव है अचेतन मन या अवचेतन मन। पार्ट ऑफ माइंड वर्किंग विदाउट अवेयरनेस, जिसमें अवेयरनेस नहीं होती। सो एक तो होता है कॉन्शियस माइंड विद अवेयरनेस, और सब कॉन्शियस माइंड है विदाउट अवेयरनेस। सिनोनिम्स अनकॉन्शियस या इनर माइंड। ऑपोजिट वर्ड्स एंटोनिम्स कॉन्शियस, अवेयर। मैनिफेस्टिंग, वर्ब है साकार करना, ब्रिंगिंग इनटू रियलिटी। सिनोनिम्स materialize, actualize। ऑपोजिट एंटोनिम्स कंसील या हाइड, छिपाना। टायरलेसली, एडवर्ब है बिना थके हुए, बिना रुके हुए। विदाउट गिविंग अप, सो इनके सिनोनिम्स हो गए रिलेंटलेसली, बिना थके हुए, सीजलेसली, बिना रुके हुए। और एंटोनिम्स लेजीली, थक हार कर, सुस्ती में, आइडली, सुस्ती। रिमार्केबल, एडजेक्टिव है उल्लेखनीय, वर्दी ऑफ अटेंशन और प्रेज। सिनोनिम्स एक्स्ट्रॉर्डनरी, आउटस्टैंडिंग। एंटोनिम्स ऑर्डिनरी, अनरिमार्केबल। डिफरेंशिएट, डिफरेंस से बना डिफरेंशिएट, वर्ब है अंतर करना। डिस्टिंग्विश बिटवीन टू थिंग्स। सिनोनिम्स हो गए डिस्टिंग्विश या सेपरेट। और एंटोनिम्स हो गए कंबाइन या यूनाइट। कंसिस्टेंसी, निरंतर, लगातार, एडवर्ब है रेगुलरली और स्टेडीली। ज्यादा जल्दी भी नहीं, स्टेडीली, धीरे धीरे, लेकिन रेगुलरली, निरंतर। सिनोनिम्स रेगुलरली, कंटिन्यूअस। एंटोनिम्स ओकेजनली, कभी कभार, स्पोरेडिकली, कभी कभार। ड्वेल, वर्ब है चिंतन करना, सोचना किसी चीज के बारे में, थिंक अबाउट समथिंग अ लॉट। सिनोनिम्स थिंक, ब्रूड, कंटेम्पलेट। एंटोनिम्स ओवरलुक, नजरअंदाज करना, इग्नोर। एम्पावरिंग, एडजेक्टिव है सशक्त बनाने वाला, मेकिंग समवन कॉन्फिडेंट। सो सिनोनिम्स हो गए एनकरेजिंग, स्ट्रेंथनिंग। और एंटोनिम्स डिस्करेजिंग, वीकनिंग। नेक्स्ट इज क्रूशियल, इंपॉर्टेंट, अत्यंत महत्वपूर्ण, एडजेक्टिव है एसेंशियल, वाइटल, इंपॉर्टेंट। एंटोनिम्स अनइम्पॉर्टेंट, इनसिग्निफिकेंट। कंस्पायर, कॉन्स्पिरेसी करना, गुप्त रूप से योजना बनाना, तो वर्ब हो गया। प्लॉट, स्कीम, कोलैबोरेट, ये इसके सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स है डिसएग्री, नेग्लेक्ट। अनलॉकिंग, वर्ब है खोलना। ओपन और रिवील समथिंग, सिनोनिम्स हो गए डिस्कवर, रिलीज। और एंटोनिम्स लॉक, कंसील, फिर से छिपाना। डेलिबरेटली, एडवर्ब है जानबूझकर। डन इंटेंशनली, सिनोनिम्स इंटेंशनल, पर्पसली। और एंटोनिम्स एक्सीडेंटली, अनइंटेंशनली, जिसकी की कामना या इच्छा नहीं करी हो, उस तरीके से यूज कर सकते हैं। अनस्टॉपेबल, जिसको रोका ना जा सके या अजेय। एडजेक्टिव है कैन नॉट बी स्टॉप्ड। सिनोनिम्स हो गए इनविंसिबल, जिसको जीता ही ना जा सके, अनबीटेबल, हराया ना जा सके। एंटोनिम्स हो गए वीक या वल्नरेबल। नर्चरिंग, पाल पोस कर बड़ा करना, पोषण करना, वर्ब है टेकिंग केयर। सो इनके सिनोनिम्स है कल्टिवेट, फॉस्टर। एंटोनिम्स नेग्लेक्ट, इग्नोर, नजरअंदाज करना। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड पॉजिटिव एफर्मेशंस के ऊपर। अगर आपके लिए जरा भी हेल्पफुल रहा है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।